यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली बार आपने जसिंता केरकेटा और दोलन राय की ईश्वर और प्रकृति पर जो कविता और उनकी नेचर के बारे में सुना। वो मैंने पहले बताया था कि ये एक भूमिका होगी जिसमें आप ये समझ सकेंगे कि आज से कोई 7-8 साल पहले एक कविता मैंने वृद्धाश्रम में काव्य गोष्ठी में सुनाई थी। ईश्वर मर रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, चौंकेंगे, लेकिन इस कविता से गुजरना चाहिए जो जसिंता केरकेटा का काव्य संग्रह बाजार में ईश्वर और दोलन राय के काव्य संग्रह जो प्रकृति का आधार बना करके प्रकृति से ओतप्रोत कविता, शब्द संयोजन, संवेदनाएं, भावनाएं देखते ही बनती है। तो ईश्वर मर रहा है कविता का पाठ कर रहा हूँ। उसने कहा, सबने कहा, ईश्वर है। ईश्वर मर रहा है। उसने कहा, इसने कहा, उसने कहा, सबने कहा, ईश्वर है। मैंने कहा, इसके अलावा बहुत कुछ है। बहस, विमर्श और विचार। उसके होने का सवाल अब नहीं रहा, क्योंकि उसके होने का स्थान नहीं बचे, क्योंकि उसके होने के स्थान नहीं बचे रह सके अपनी लालसा, कामना और लोभ। अपनी लालसा, कामना और लोभ ने उसके लिए उपयुक्त ठोर ठिकाना नहीं छोड़ा जहाँ वह रह सके। जहाँ वह हो सकता है वह स्थान कहाँ है? जंगल घट रहा है जहाँ वह नहा सकता है। नदी लगातार सूख रही है, तालाब सूख रहे हैं, कुएं सूख चुके हैं जहाँ वह बस सकता है। लगातार टूट रहा है पहाड़ लगातार टूट रहा है जहाँ से वह बरसता है। बादल विला रहे हैं। वादा रहा है उसका छोटे से छोटे में, गरीब से गरीब में, यहाँ तक कि वह रहा है कण कण में। हमने कण से कण जोड़कर कंक्रीट के जंगल खड़े कर डाले। वह रहा है कण कण में। वह बड़ा ही प्रेमी और प्रकृतिवासी रहा है। कहाँ और कितनी रही है प्रकृति? प्रकृति छीज रही है, प्रकृति बिगड़ रही है, प्रकृति नष्ट हो रही है। अब उनसे पूछता हूँ जो उसके होने पर खुश है, उन्हें नहीं है तनिक चिंता। उसके रहने के ठिकाने नष्ट हो रहे हैं, उसके हो सकने के रास्ते बंद हो रहे हैं लगातार। ईश्वर जहाँ रह सकता है, बसता और बरसता है, वह सब कहाँ हैं? कितने बचे रह सके हैं उसके ठिकाने? ईश्वर कैसे रहे, कहाँ रहे और क्यों रहे? इस पर हमने कभी चिंतन ही नहीं किया। वह अंतिम सांस ले रहा है। हवा के बिना कौन जी सकता है भला? कहाँ है शुद्ध हवा? बिना कीमत के हवा भी नहीं ले सकते हैं। हवा के बिना आदमी मर रहा है। कैसे रह सकता है प्राणी बिना प्राण के? सो ईश्वर मर रहा है। ये कविता कोरोना से पहले लिखी गई है और कोरोना में हमने देखा हवा यानी ऑक्सीजन के बिना
आदमी किस तरह से तड़प तड़प करके मरे, हॉस्पिटल में बेड न मिलने पर, ऑक्सीजन न मिलने पर मरे, तो आदमी मरे, सो ईश्वर मर रहा है। हमने उसे बदला, हमने उसे बदला उसकी मर्जी के खिलाफ, उसकी मर्जी के खिलाफ हमने उसे बदला है। हर तरह उसे और उसके स्थान को चाहे जैसा बनाया सजाया, चाहे जैसा बनाया सजाया, बिना उससे पूछे अपनी मान्यताएं गढ़ी। हमने अपनी मान्यताएं गढ़ी बिना उससे पूछे, आडंबरों में लपेटा, अपनी मान्यताएं गढ़ी, अब आडंबरों में लपेटा और रख दिया आले में। हमने एक स्थान उसका सुनिश्चित कर दिया, आले में जा कर के रख दिया। हमने पहाड़ों और पेड़ों से नीचे उतारा, हमने बहुत कुछ किया। हमने पहाड़ों और पेड़ों से नीचे उतारा, नदियों से निकाला, नहीं पूछा उससे वह चाहता क्या है, वह रहना कैसे चाहता है, हम नहीं जानते, नहीं समझना चाहते। वह बसता है सादगी, सरलता और भाईचारे में। वह बसता है, उसका निश्चित स्थान है, वह बसता है सादगी, सरलता और भाईचारे में। हमने उसे कैसे रखा देखिए, हमने हीरे जवाहरात सोने से ढक दिया, कण कण से, खुले आसमान से, बहती हवाओं से अलग कर छोटे से कैद खाने में दलाल बंद कर लिया। सुविधा के लिए कह दिया यह मंदिर है, सुविधा के लिए कह दिया ये मंदिर है। मन में रहने वाला पत्थरों में कैद कर दिया। मन में, मन के अंदर रहने वाला, हर व्यक्ति के अंदर रहने वाला, कण कण में रहने वाला, मन में रहने वाला पत्थरों में कैद कर दिया। वह रहता रहा, वह रहता रहा है हर हराते जंगलों में, कल कल करते झरनों में, अनगढ़ पत्थरों में, जंगल जहाँ हिरण कुलाचे बरते हैं। आप पंक्तियाँ फिर से सुनिए, वह रहता है, वह रहता है हर हराते जंगलों में, कल कल करते झरनों में, अनगढ़ पत्थरों में, जंगल, बयावा जंगल में, जंगल जहाँ हिरण कुलाचे भरते हैं, आदिवासी आदिम गंध लिए बसते हैं। कहाँ बचे हैं ये सब, सब कुछ तो नष्ट कर डाला। हिरण आदिवासी जंगल से अलग रह सकते हैं भला? आप सोचिए, ईश्वर कैसे बचेगा? ईश्वर इसलिए मर रहा है कि हिरण आदिवासी जंगल से अलग रह सकते हैं भला, बिना उनकी मर्जी के कर दिए गए अलग। वैसे ही जैसे पेड़ बिना जंगल, पानी बिना नदी, वैसे ही जैसे पेड़ बिना जंगल, पानी बिना नदी, प्रकृति के बिना ईश्वर नहीं रह सकता क्षण भर। ईश्वर नहीं रह सकता क्षण भर, वह हर घड़ी मर रहा है, इसलिए कि हमने सारे साधन जुटा दिए हैं मरने के, मृत्यु के। वह हर घड़ी मर रहा है। पूछता हूँ इससे उससे, पूछता हूँ इससे उससे, कहाँ है वह स्थान जहाँ वह रह सके? उसकी पसंदीदा जगह के बिना उसकी आबो हवा हमने खत्म की। उसकी आबो हवा जिसमें वह रह सकता है, जिसमें रहता रहा है, उसकी आबो हवा हमने खत्म की है। जिसके बिना वह नहीं रह सकता पल भर, हवा के बिना आदमी रह सकता है भला? वह मर रहा है लगातार, वह मर रहा है लगातार। धरती, हवा और पानी नहीं रहा अपने शुद्ध रूप में, नहीं रहा अपने शुद्ध रूप में, वह नहीं रह सकता ऐसे में पल भर। मैं कह दूं तुम्हें तुम्हारे विश्वास के लिए कि वह अंतिम सांसें ले रहा है,
वह मर रहा है लगातार। ये चेतावनी है अंतिम सांसें लेने की कि अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन पर भी धंधेबाजों ने धंधा किया, एजेंटों ने अपनी जेबें भरी, आदमी मर रहा था। ईश्वर तब मरता है। क्या बचाया जा सकता है? क्या बचाया जा सकता है? बचाने का कोई उपाय नहीं बचा है। कोई कुछ नहीं कर रहा। सरकार अपना काम कर रही, संगठन अपना काम कर रहे हैं, जातियां, धर्म, संप्रदाय अपना काम कर रहे हैं। ईश्वर को कौन बचाए? कोई कुछ नहीं कर रहा। उसके होने रहने के लिए, उसके होने रहने के लिए सो पक्का है कि वह मर रहा है। ये पक्का है, सुनिश्चित है कि वह मर रहा है। वह ईश्वर है, सो यकायक नहीं मर सकता। थोड़ा सा चांस है। वो क्या है? वह ईश्वर है, सो यकायक यूं ही नहीं मर सकता। वह धीरे धीरे मर रहा है। वह धीरे धीरे मर रहा है। ये पक्का है कि देखते देखते वह मर ही जाएगा एक दिन। अगर चाहिए ईश्वर तो बने रहने दो। अगर चाहिए ईश्वर तो बने रहने दो। उसके ठौर ठिकाने पहाड़ और जंगल। उसके ठौर ठिकाने पहाड़ और जंगल। वरना ये तय है, वरना ये चेतावनी है कि वरना ये तय है कि अब वह नहीं जी सकता इस तरह, जिस तरह से हम उसे रखना चाहते हैं। नहीं जी सकता इस तरह, जिस तरह तुम चाहते हो कि तुम तोड़ते रहो, वो जोड़ता रहे। उसका संयम, नियम और सहने की हद है। उसके सहने की हद है। तुम हद से गुजर सकते हो। तुम हद से गुजर सकते हो। वह कब तक रहे अपनी हद में? वह कब तक रहे? आखिर वह कब तक रहे अपनी हद में? अब वह नहीं जी सकता। अब वह नहीं जी सकता। यह भी तय है, यह भी तय है कि अगर वह मर ही गया तो तुम भी नहीं जी सकोगे उसके बिना। यह चेतावनी है। यह चेतावनी है कि वह मरा नहीं, मर रहा है। अंतिम सांसें ले रहा है। आईसीयू में है, लगभग आईसीयू में है। तुम्हें अवसर दे रहा है, तुम्हें अवसर दे रहा है। ये चेतावनी है उसकी कि उसने रहने के ठिकानों से, कि उसके रहने के ठिकानों से न करे छेड़छाड़। उसके जो निश्चित ठिकाने हैं उन ठिकानों से छेड़छाड़ न करें, तब वह रह सकता है, तब वह रह सकता है तुम्हारे साथ। वरना क्यों और कब तक, क्यों और कब तक तुम्हारे गुनाहों, तुम्हारे गुनाहों पापों को सहता रहे। तुम्हारे किए गुनाहों पापों को सहता रहे। अब तो गंगा भी गंदली हो चली है। अब तो गंगा भी गंदली हो चली है। उसका पानी भी सूखने लगा है, नाला बन चुका है। कुछ साल पहले इस तरह की एक फिल्म आई थी गंगा को लेकर। वह मन मंदिर में रहता है, वो रहता है बेशक, मन के मंदिर में रहता है और मन हर इंसान में होता है। आप कहाँ खोजते हो? आप कहाँ ढूंढते हो? आप अपने लालच में, अपने लोभ में उसका घर उजाड़ रहे हैं। वह मन मंदिर में रहता है, पहाड़, जंगल और झरने में। तुम नहीं समझते और उसका आशियाना नष्ट कर रहे हो। तुम
नहीं समझते उसका आशियाना नष्ट कर रहे हो। कैदी कब तक रहेगा कैद में? उसके आशियाने नष्ट करके हमने कंक्रीट के मंदिर बना दिए, मठ आश्रम बना दिए और वहाँ कैद कर दिया। हमने पूछा कभी कि वो कर रहता कहाँ है? तो वो रहने के ठिकाने उसके निश्चित थे। वो ठिकाने जब कम पड़ गए तब हमें एहसास होने लगा है कि हवा भी, पानी भी, कुछ भी तो शुद्ध नहीं रहा। ऐसे में हम कैसे बचेंगे, इसकी भी चिंता नहीं है। तब देखिए, कैदी कब तक रहेगा कैद में? वह असीम आकाश में उड़ना चाहता है, सबके मन में रहना चाहता है। तुम दायरे बनाते हो, तुम दायरे बनाते हो, रेखाएं खींचते हो, उसे बंद करते हो घर में, उसे बंद करते हो घर में। असीम को किसी सीमा में कैसे रख सकते हो? असीम को सीमा में कैसे कैद रख सकते हो? सो वह मर रहा है, सांसें गिन रहा है। इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। हम हत्यारे हैं, हम सब हत्यारे हैं। आप चाहे कोई संगठन चलाए, आप चाहे कोई मजहब चलाए, आप चाहे कोई राजनीतिक पार्टी बना ले, लेकिन अंततः उसके आशियाने उजाड़ने में हम पीछे नहीं हैं। हमारा लोभ, लालच और स्वार्थ, हम हत्यारे हैं। हत्या की सजा निश्चित है। हत्यारे को हत्या करने की सजा मिलती है। सजा यही है कि अब हमें रहना होगा उसके बिना। हम अगर रहेंगे भी तो उसके बिना ही रहेंगे। सो ईश्वर मर रहा है। यह कविता आपने सुनी, आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेहरबानी, गुजारिश है, करबद्ध कि यह कविता बेशक आपको हॉन्ट करे, आपको परेशान कर सकती, लेकिन यह हकीकत है। इसलिए इस कविता को मेहरबानी करके आगे बढ़ाएं, ताकि हम अपने गिरेबां में झांक सकें कि हम पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, कि हम पहाड़ को तोड़ रहे हैं, पहाड़ को खोद रहे हैं, नदी को रेत निकाल निकाल के उजाड़ रहे हैं, पानी रसातल में चला गया, कुएं सूख चुके हैं, ट्यूबवेल दर ट्यूबवेल बनाए जा रहे हैं। हमारे लोभ, लालच और स्वार्थ की कोई हद नहीं। कोरोना आया, ऑक्सीजन के लिए लोग लाखों देते रहे, उस ऑक्सीजन के लिए जो स्वतः मिलता है। वो ऑक्सीजन जो प्रकृति दे रही है, वो पानी जो प्रकृति दे रही है, वो बोतल में बंद होकर के 20, 25, 50 रुपए में बिक रहा है। वो हवा जिसे ऑक्सीजन के रूप में हम लाखों में खरीद रहे हैं, सो प्रकृति सब कुछ फ्री दे रही थी, हम उसकी कीमत लगा रहे हैं और इस तरह से हम ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए आपने पहले का जो वीडियो देखा था, सुना था, समझा था, जसिंता केरकेटा की चिंता वाजिब है कि ईश्वर बाजार में, और ईश्वर वाकई में बाजार में खड़ा है। जहां आप मंदिर में जाते हो, उस मंदिर के आसपास सैकड़ों, हजारों दुकानें होती है, और दुकानों में वो क्या बेच रहे होते हैं? बाजार ही तो खड़ा है, हर चीज़ वहाँ मिल रही है। आप किससे मिलने जा रहे हो? उससे मिलने के लिए आपको नदी, जंगल, पहाड़ में जाना होगा। और कबीर तो पहले कह चुके कि कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, वो कहीं अगर है तो आपके अंदर है। मन से मंदिर बना है। मनुष्य का मन, उसी मन के अंदर वो रहता है। आपका मन साफ हो, आपका मन राग द्वेष से परे हो, राग द्वेष से मुक्त हो, वो रहेगा।
आप लालची हो, आप धोखेबाज हो, आप दलाल हो ऑक्सीजन के, आप दलाल हो पहाड़ों के, आप दलाल हो रेत के, वो कैसे रहेगा? फिर आप अपने दिखावे के लिए मंदिर बना देते हो और कह देते हो कि ये बिड़ला का मंदिर है, ये टाटा का है, ये फलां सेठ का है। उससे आपके पाप कम नहीं होंगे कि जो आपने उजाड़ा, जो पहाड़ तोड़ा, जो जंगल काटा, जो नदियाँ सुखाई, उससे ईश्वर मर रहा है। तो ये अपने आप को आईना दिखाने सा है। कृपया इस वीडियो को इसलिए नहीं कि ये मैं बोल रहा हूँ, बल्कि ये आपका है, आप बोल रहे हो, अगली पीढ़ी का है। अगली पीढ़ी के लिए हम पर्यावरण बचा करके जाएं या नहीं? हम केवल आज के लिए जीते रहे, तब तक अगली पीढ़ी के लिए हम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे, कोई ऑक्सीजन नहीं छोड़ रहे, कोई पानी नहीं छोड़ रहे, कोई जंगल नहीं छोड़ रहे। जंगल कट रहा है, लगातार घट रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं, छींच रहे हैं। तो कृपया इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे और अवश्य टिप्पणी करेंगे ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप क्या सोचते हैं अपने आप के बारे में, भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। आप अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण को लेकर के शेषवा अवस्था में संयुक्त राष्ट्र में पहुंचती है और राष्ट्र के मुखियाओं को उंगली दिखा करके कहती है कि तुम हमारी अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो। पुतिन से कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, कि तुम जो कुछ विकास कर रहे हो, जो दिखावा कर रहे हो, इससे कल बिगड़ रहा है। हमारे लिए न पानी है, न हवा है सांस लेने के, न पीने के लिए पानी। आप सब कुछ नष्ट किए दे रहे हो। महज 50-60 साल पहले जो स्थिति थी, आज कहाँ आ गए हैं? पीने का पानी बोतल में बंद, और बोतल में बंद रहा पानी अगर 6 महीने तक बंद रहा तो वो खुद ही जहरीला हो जाता है। कौन गारंटी देगा कि बोतल में बंद पानी कल का भरा हुआ है या पिछले साल का है, जो जहरीला हो चुका है, जिसे पी करके वैसे ही नष्ट हो जाने वाले। तो पीने का पानी नहीं बचा, सांस इतनी गंदली हो चुकी है, फैक्ट्री दर फैक्ट्री, कारखाने हैं, सड़कों पर चलता आवागमन, इन सब से कहाँ सांस ले पा रहे हैं हम? दिल्ली में रहने वाले मुंह पर कुछ लगा करके इस तरह का रखते हैं कि सांस साफ होकर के अंदर जाए। आप घरों में रहते हैं, एसी चला करके अंदर का वातावरण साफ करते हैं, लेकिन बाहर फिर वही फ्यून गैस फेंक रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग, छोटी सी बच्ची, न एसी चलाती है, न प्लेन से चलती है। सबसे पहले वो अपना घर का एसी बंद करवाती है घर वालों से लड़के। तो धन्यवाद साथियों, आपकी राय का इंतजार।